हम वो कथा कहने जा रहे हैं कि भरत जी नंदी ग्राम में अयोध्या में राम के लिए कितना परेशान हैं। इतना परेशान है तो हम पहले प्रभु श्री राम का नाम ले लें। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हर काम मंगलमय करने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। भरत जी बहुत कोशिश किए कि हम राम का साथ वन में चले जाएं या राम घर पर रहे हम भी वन चले जाएं, लेकिन नहीं हो पाया। तो उन्होंने अयोध्या के पास ही नंदी ग्राम एक गांव है, क्योंकि हमने देखा है, गए हैं वहाँ पर। वहीं पर उन्होंने रह करके श्री राम जी के खड़ाऊ रख करके पूजा कर रहे थे। जैसे प्रभु श्री राम जी जंगल में रहते थे उसी तरह उन्होंने रहने लगे। तो क्या हुआ कि अवधि भी गिन रहे थे कि इतना समय निकल गया, अब आने का इतना ही समय बाकी रह गया, इतना समय निकल गया, अब आने का इतना समय रह गया। जितना ही समय नज़दीक आता था उतना ही भरत जी घबराते थे। एक दिन क्या हुआ कि प्रभु श्री राम जी प्रयागराज आए, वन से लौट आ रहे थे। तब भक्त राज हनुमान जी से बोले कि हनुमान जी जाओ भरत को सूचना दे दो कि हम आ रहे हैं। ब्राह्मण का वेश पकड़कर हनुमान जी गए यहाँ भरत जी के पास नंदी ग्राम में। देखते हैं कि उनके बालों का जटा बन गया है। जटा का उन्होंने जैसे प्रभु श्री राम जी जूड़ा बनाते थे उसी तरह जूड़ा बना रखे हैं। कुश की चटाई पर बैठे हुए हैं। दोनों आँखों से आंसू बह रहा है। राम राम रट रहे हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उन्हें कुछ पता नहीं। ये देखकर हनुमान जी खुद प्रेमाश्रु उनका बहने लगा दशा भरत जी को देख करके। तब उनका भंग दूर करते हुए बोले कि रात दिन प्रभु श्री राम को नाम रटने वाले, उनके गुणों को बखान करने वाले भरत भैया, ऋषियों को दर्शन देने वाले, रावण को विनाश करने वाले, रावण को वध करने वाले प्रभु श्री राम जी और भैया लक्ष्मण जी, माता सीता जी आ रहे हैं। जब ये बात उनके कानों में आवाज गई, नेत्र खोले, उठ करके उनको आलिंगन किया और बोले कि भैया आप कौन हैं, इतना सुंदर खबर लेकर के आए हैं। ये मेरे कानों में तो अमृत आपने घोल दिया। अपने रूप में हनुमान जी आ गए कि मैं हनुमान हूँ, खबर लेके आया हूँ, प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। अब इतना आनंदित हो रहे हैं भरत जी, इतना आनंदित हो रहे हैं, उनके रोम रोम में अमृत सा घुल गया। लगा कि नया संचार हो गया है, नया प्राण पड़ गया है। समझ में बार बार कुशल क्षेम पूछते हैं भरत जी हनुमान जी से। उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा देख करके भक्त राज हनुमान जी खुद विह्वल हो गए और कहने लगे धन्य है भरत भैया, तभी तो आपका हमेशा गुणों का बखान प्रभु श्री राम जी करते रहते हैं, हमेशा आपका नाम जपते रहते हैं। कहते हैं कि मेरे भरत भैया जैसा कोई गुणवान सद्गुण वाला है नहीं। तो कहते हैं क्या वो मेरा नाम लेते हैं?
मुझे याद करते हैं, कहते हैं कि हाँ, इसमें आप संदेह मत कीजिए, आपको बिल्कुल वो नाम लेते हैं, हमेशा ही आपको बखान ही किया करते हैं। इतना बखान करते हैं कि जितना मैं कहूँ उतना कम है। कहते हैं कि वो आ रहे हैं, अब आप मुझे विदा कीजिए, मैं जा रहा हूँ। भरत जी बोलते हैं, हे हनुमान, इतना सुंदर खबर आपने मुझे दिए हैं, इसका मैं क्या बहुमूल्य उपहार दूँ, क्या दूँ आपको? कुछ भी देता हूँ तो छोटा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। चलो, मैं आपका ऋणी रहूँगा, इसी में मुझे प्रसन्नता है। ये बात सुनकर भक्तराज हनुमान जी भरत जी के चरणों पर गिर जाते हैं। दोनों हाथों से भरत हनुमान जी को उठाते हैं। तब हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे भरत भैया, आप मुझे विदा कीजिए, प्रभु श्री राम जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो जाकर कहते हैं तो आते हैं। कथा यहीं पर विसर्जन करती हूँ। मेरा कथा को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।